नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं रीट वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक ख़ास अपडेट लेकर आया हूं, जिनका चयन रीट लेवल फर्स्ट में 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची में हुआ है। अर्थात 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, ये अपडेट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप सबको पता है कि रीट लेवल 1 वाले अभ्यर्थी जो 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हुए थे, उनके लिए आज स्लॉट अलॉट कर दिए हैं। अर्थात ज़िले में आपकी काउंसलिंग किस स्थान पर होनी है, ये समस्त जानकारी आपको वेबसाइट से मिल चुकी हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी हैं। तो स्लॉट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को जो जानकारी प्रदान की गई है, उसके माध्यम से जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा काउंसलिंग की जो डेट है वो दिनांक 11 मार्च से 24 मार्च तक हैं। इस तिथि के बीच में सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और काउंसलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के लिए फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है और कैटेगरी वाइज कितने कितने पद आपके लिए अलॉट हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं और बॉयज़ के लिए कितने हैं। इस प्रकार समस्त जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने के बाद आपको रीट लेवल फर्स्ट की जो फाइनल कट ऑफ हैं उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है उसका सटीक अनुमान मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो पद हैं आप सभी के लिए नॉन टीएसपी एरिया के लिए, टीएसपी एरिया के जो पद हैं मैंने यहाँ से हटा दिए हैं और उसके बाद में नॉन टीएसपी एरिया के जो पद बचे हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। 11,500 पद नॉन टीएसपी एरिया के हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट जो पास किए हैं, अर्थात जनरल कोटे के अंदर 8,280 अभ्यर्थी पास किए हैं, जिसमें 4140 पोस्टें कुल मिलाकर जनरल कोटे के लिए आवंटित हैं। इसमें 2,774 सीटें मेल के लिए और 1,366 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। इसी प्रकार से ओबीसी वाली जो अभ्यर्थी हैं उनको 4,830 अभ्यर्थी टोटल पास किए गए हैं 2,415 सीटों के लिए। उसमें 1,618 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और 797 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए, एससी, एसटी और एमबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, इन चारों वर्गों में कुल कितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। एसटी में 2,760 अभ्यर्थी, एससी में 3,680, एमबीसी में 1,150 और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में 2300 अभ्यर्थियों को 2 गुना अभ्यर्थी की सूची में पास किया गया है। यहाँ एसटी के लिए 1380 पद हैं, एससी के लिए 1840, उसके बाद में एमबीसी के लिए 575 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1150। इस प्रकार से आप सभी की कैटेगरी वाइज पदों का जो डिवाइडेशन है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा है कि मेल्स के लिए कितने पद हैं और फीमेल्स के लिए कितने पद हैं। इस प्रकार का मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उनको अलग अलग कैटेगरी में दिखाया गया है। अब आपके सामने समस्या बड़ी यह है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है और किस प्रकार से कट ऑफ में इजाफा होगा, ये आपको मैं यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों, जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है, जिन जिन अभ्यर्थियों का जनरल कोटे से चयन हुआ है उनकी कट ऑफ 130 नंबर हैं। इसमें एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी सभी प्रकार के वर्गों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।
तो यहाँ पर कम से कम आप मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर कट ऑफ बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। इसके अतिरिक्त अगर आप अनुमान लगा के चलें तो लगभग 134 से 136 के बीच यहाँ पर जनरल मेल की जो कट ऑफ है रहने वाली हैं। 135 वाले अभ्यर्थी भी इस कट ऑफ में लगभग किनारे पर अपने आप को सेफ फील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओबीसी, एसटी और एससी के भी इस वर्ग में शामिल हैं। तो लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कैटेगरी ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस के होने के बावजूद वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्रॉस करेंगे। फीमेल की जो कट ऑफ है लगभग 133 से 135 के बीच रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक संतुष्टिपूर्ण तरीके से आपके लिए यहाँ पर कट ऑफ बताई है कि लगभग आप सभी के लिए इतनी कट ऑफ तो रहेगी। इससे कम वाले अभ्यर्थी किसी प्रकार से सेफ जोन में नहीं है। ओबीसी के लिए कट ऑफ का इजाफा कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ 127 रही हैं उसमें लगभग 5 से 6 नंबर का इजाफा निश्चित तौर पर होने वाला है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 132 से 134 के बीच ओबीसी बॉयज़ की कट ऑफ रहने वाली हैं और 131 से 33 के बीच गर्ल्स की कट ऑफ रहने वाली हैं। 132 वाली गर्ल्स भी अपने आप को इसमें अगर सेफ महसूस करें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कट ऑफ का जो मोटा मोटा क्राइटेरिया है लगभग आप सभी के लिए सेफ जोन में आपको फील हो, इस प्रकार से तैयार किया गया है। इसके बाद में जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 124 गई हैं, लेकिन 127 वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ बिल्कुल नहीं माने। लगभग 128 से 129 कट ऑफ रहने वाली हैं और 126 से 127 गर्ल्स की कट ऑफ रहने वाली है। इस प्रकार की कट ऑफ आपके निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी जो जनरल में पास हुए हैं वो डाउन होंगे। इसके बाद में यहाँ पर एसटी की जो कट ऑफ है उसमें लगभग 5 से 7 नंबर का इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम रह चुकी हैं अदर कैटेगरी के लिहाज से। तो यहाँ पर जो 110 नंबर कट ऑफ रही हैं इसको आप मान के चलिए कि 116 से 118 के बीच कट ऑफ रहने वाली हैं बॉयज़ की। 116 नंबर से जिस भी अभ्यर्थी के नंबर कम है वो लगभग सेफ जोन में नहीं है। लक बाय चांस अगर उसका चयन होता है तो वो किस्मत की बात है, बाकी 116 नंबर से कम वाले जो बॉयज़ अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को सेफ नहीं माने। गर्ल्स में 114 नंबर से कम स्कोर वाली गर्ल्स अपने आप को सेफ नहीं माने। उसके अलावा यहाँ पर एससी में जो कट ऑफ रहने वाली हैं वो लगभग 122 से 24 के बीच रहने वाली हैं, क्योंकि 119 उनकी कट ऑफ गई हैं। तो लगभग 4 से 5 नंबर यहाँ पर कट ऑफ में इजाफा होगा। तो 122 से 124 के बीच बॉयज़ की और 121 से 23 के बीच गर्ल्स की रहने वाली है। एमबीसी में कट ऑफ का इजाफा कम होगा, इसमें लगभग 3 से 4 नंबर बढ़ोतरी होगी। तो जो अभ्यर्थी 125 के आसपास भी हैं, 126, 125 जिसके नंबर हैं वो अपने आप को सेफ मान लें, और गर्ल्स में जिनके 123 नंबर से अबव हैं वो अपने आप को लगभग सेफ मान लें। इतनी कट ऑफ रहने वाली हैं। फाइनल तौर पर मैं आप सभी से कहूँ तो कट ऑफ लगभग हर कैटेगरी की 4 से 5 नंबर बढ़ेगी, ये निश्चित तौर से आप मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग वर्गों में जिन्होंने जनरल क्वालिफाई किया है वो अभ्यर्थी भी नीचे आएंगे। जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए समस्या की बात यह है कि उसमें कई सारे वर्गों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो उनकी कट ऑफ 135 प्लस जाने की भी संभावना रहती है। बाकी लगभग आपकी कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। इस प्रकार मैंने आप सभी को बताया था कि 2 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ लगभग सटीक रही थी, मात्र 1 नंबर का लगभग ऊपर नीचे हुआ था। बाकी एकदम सटीक कट ऑफ मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, और यकीन करिएगा कि आपकी कट ऑफ फाइनल तौर पर भी यही रहने वाली हैं। और इस प्रकार से
जो मैंने आपको ये बताया है, इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है हाल ही में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो कट ऑफ हैं उसमें लगभग 9 से 11 नंबर का इजाफा हुआ है, परंतु वहाँ पर पदों की संख्या कम थी तो उस आधार पर कट ऑफ में ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पर 11,500 काफ़ी ज़्यादा पद होते हैं, तो पदों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर कट ऑफ में लगभग 4 से 6 नंबर का इजाफा होगा, इतना आप मान के चलिए। पटवार वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समस्या बनी हुई है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो फिलहाल मोटे मोटे तौर पर आप जान लीजिए कि प्रत्येक कैटेगरी में लगभग 8 से 11 नंबर का इजाफा होगा। इसके अराउंड ही आप अपनी कट ऑफ को मेजर कर लीजिए कि कट ऑफ से आपके कितने मार्क्स ऊपर हैं। अगर आपके प्रत्येक कैटेगरी में 11 से 12 मार्क्स ऊपर हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा दोस्तों। और एसआई वाले अभ्यर्थी भी कट ऑफ को लेकर काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी एसआई का फिजिकल देने गए थे, उनके लिए शनिवार को इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ की जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी अभ्यर्थी एसआई वाले हैं वो यदि हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।